स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये एक पति और पत्नी हैं। पत्नी दोनों पैर से दिव्यांग हैं और ये पति हैं जो अपने पैरों पर खड़े हैं। फेसबुक से प्यार होता है और अचानक ये शादी कर लेते हैं और इस वक्त हम सुल्तानपुर में हैं। क्या नाम हुआ आपका? सविता। सविता। आपके पति का? अनिल। अनिल। ये बताइए शादी आप लोगों की कैसे होती है, क्योंकि आप दोनों पैर से दिव्यांग हैं और आपके जो पति अनिल नाम है वो एकदम स्वस्थ हैं, शादी कैसे होती है? जी फेसबुक से हम दोनों को जान पहचान होता है, फिर बातचीत होती है। जी मतलब फेसबुक या प्यार कह सकते हैं। जी फेसबुक से प्यार होता है। प्यार फेसबुक चलाते हैं दोनों जन, तो प्यार कितने समय में होता है? 6 महीने, साल भर, या कुछ और ज़्यादा समय लग जाता है? जी हम लोग पहले फेसबुक से चैटिंग से बातचीत करते थे, फिर नंबर लिए, फिर फ़ोन से बातचीत होने लगा। मतलब 2-2.5 साल हम लोग बातचीत किए। 2-2.5 साल के बाद इनका मतलब कहना था कि जो हम जल्दबाजी में जो डिसीजन लेते हैं वो हमारा बहुत सही होता है। ये बोलते थे कि अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, वक्त आने समय आने पर हम तुम्हें कुछ कहेंगे, बताएंगे कुछ। तब ये बोलते थे। तब 2-2.5 साल के बाद ये बोले कि शादी की बात की है। बोले हम तुमसे शादी करेंगे। तो हम बताई कि मैं ऐसी हूँ, कैसे शादी करोगे? तो फिर ये बोले कि कर लेंगे। और फिर हमें भी सोचना पड़ा। समझा रही थी कि हमसे शादी करके बहुत आपको दिक्कतें झेलनी पड़ेगी, बहुत परेशानी होगी और आपके घर वाले एडजस्ट भी नहीं करेंगे हमको। तो फिर बातचीत कर बोले कि एक बार बातचीत करते हैं। बोले हमारे भी घर वाले नहीं करते ना मेरी शादी किसी और से, क्योंकि उन लोगों को भी डर था कि अच्छे लोगों को कोई होता नहीं है, तुम ऐसी हो, तुम्हारा कौन होगा। ये बताइए, शादी जब आप इनसे की तो इनको क्या पता था कि आप दिव्यांग हैं? जी हम जब चैटिंग से हम 1-2 दिन इन दोनों से बात हुई हमारी, तो मैं बता दी थी कि आप अब हमें मतलब रोज़ मैसेज करते थे। तो मुझे बोलती थी रोज़ मैसेज करते हो, बातचीत करना सही नहीं है। तो बोले मैं तुमसे बात करूंगा। तो बोले आप हमारे बारे में अभी जानते नहीं होंगे कि मैं कैसी लड़की हूँ। तो बोले क्या दिक्कत है बताइए आप। तो मैं बताई कि मैं दोनों पैर से विकलांग हूँ। तो बोले अच्छा आप विकलांग हो तो फिर और क्या कर सकती हूँ। मैं तब अपने बारे में बताया। हाँ। मैं पढ़ाई लिखाई, खाना वगैरह जो कर पाती थी सब करती मैं, क्योंकि सच का सामना करना हमको अच्छा था। क्योंकि बातचीत करते फिर बाद में आज न कल तो पता चल ही जाता कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो इसलिए जो था मैं सच बता दी थी इनको। जब ये आपको बताई कि मैं दोनों पैर से दिव्यांग हूँ अनिल जी, तब आपको पता ये बताई थी या नहीं बताई थी? पहले बताई थी हमको, पहले आपको बताई थी। तो आप जब ये समझ पाए कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, उसके बाद मैं इनसे शादी कैसे कर सकता हूँ? हमें तो अगर शादी करना हो तो और तमाम लड़की मिल जाएंगी। नहीं, पहले मतलब 2-2.5-3 साल लगभग बात की है। उसके बाद शादी का मैटर मतलब अचानक मेरे दिमाग में आया, तब बोला कि हम शादी करेंगे आपसे। तो भी कोई राज़ी नहीं था इनके घर वाले, और मैं अपने घर पे बताया नहीं था। रीजन ये था अगर मैं बताता है ऐसी लड़की है तो कोई शादी करने के लिए रेडी नहीं होता। मतलब अपने घर पे किसी को बताए नहीं थे? मतलब फेसबुक से प्यार करते हैं, चैटिंग करते हैं और अचानक दोनों में आई लव यू यानी कि इलू चलता है। उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद आप लोग प्रेम प्रसंग रचा के शादी कर लेते हैं। शादी करके फिर इनको अपने घर पर ले जाते हैं? नहीं, शादी करके कोर्ट मैरिज शादी करके सुल्तानपुर से वहाँ से फिर प्रदेश लिए निकल जाते हैं पानीपत दिल्ली में। फिर वहाँ से 4 महीने वहाँ पे थे। उसके बाद यहाँ पे कागज़ वगज बनवाना था, विकलांग का सर्टिफिकेट, वो ट्रेन का, वो बस का। तो वही से के लिए काम था, तो और इसलिए मैं इनको लेके आया घर पे। अभी इनके ससुराल में हूँ अपने, 20 दिन हुए लगभग। आपका घर कहाँ है? मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। कौन सा गांव है? खास कटघर गांव है। खास कटघर। हाँ। और ये कौन सा गांव है? ये कटघर तीर है। 5 किलोमीटर के रेंज में दोनों जन हैं। आते जाते कभी मुलाकात हुई रास्ते में? जी नहीं, अपने घर पे नहीं रहते थे ना, अपने मामा के यहाँ रहते थे। बचपन से अपने मामा के घर पे रहते थे। आपकी पढ़ाई लिखाई वहीं हुई है? जी हाँ, मेरा मामा घर है रामनगर, वहीं पे पढ़ा लिखा हूँ। वहीं से सब। आपके मम्मी पापा, भाई बहन सब लोग घर में मौजूद हैं? हाँ, सब लोग हैं। कितने भाई हैं आप? 2 भाई 1 बहन। 2 भाई हैं। पहले बड़े भाई हैं आपके या छोटे हैं? जी मैं बड़ा हूँ। आप बड़े हैं और आपने तो शादी कर ली दिव्यांग लड़की से। यही देखकर आपका छोटा भाई इस कदर अगर कुछ करता है तो क्या आपकी मम्मी पापा कैसे रह पाएंगे फिर? देखो अब क्या करते हैं। अब हम लेकिन कर लिए हैं, लेकिन हमारे
मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि अगर घर वाले अगर आज बुलाएंगे तो हम आज जाने के लिए तैयार हैं। और पैसे वैसे कुछ भेजे थे शादी करने के बाद, पैसे भी रिटर्न कर दिए, कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन हम सोच रहे हैं लोग मान जाएंगे, कभी भी बुलाएंगे, चाहे जब हम घर पे जाएंगे अपने, अगर बुलाएंगे तो हम आज भी रेडी हैं उन लोगों को। कोई गलती जब छोटा करता है तो उसे बड़े लोग जो है समझाने का काम करते हैं। अगर बड़ा ऐसा ही कर दे, यानी कि अगर पिता गलती करता है तो बेटा कर ही सकता है, अगर बेटा गलती करता है तो पिता समझाने का काम करता है। पर आप एक छोटे यानी कि बड़े भाई हो करके इस कदर अगर कदम उठाए हैं एक दिव्यांग लड़की को, चलिए इस समाज के लिए तो बहुत ही बेहतर, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। मगर एक परिवार के लिए अगर देखा जाए तो शायद ये सरासर गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने शायद अपने मम्मी पापा यानी परिवार को नहीं देखा, आज उन्हें रोने पर मजबूर कर दिए हैं। लेकिन मैं ये नहीं सोचा था ना इतना प्रॉब्लम होगा। मैं सोचा कि कर लेंगे, कुछ दिन तक नाराज़ रहेंगे, उसके बाद अपना लेंगे। लेकिन उन लोग का दिमाग में एकदम से दिल से निकाल दिए हैं। अगर आपके पापा तो नाराज़ होंगे, आपकी मम्मी? दोनों मम्मी पापा दोनों सब नाराज़ हैं। क्या बोलते हैं, घर पे आने के लिए नहीं बोलते हैं? मेरा फ़ोन नहीं रिसीव करता है, कोई फ़ोन ही नहीं रिसीव करता। शादी जब से आप किए हैं तो अपने घर पे क्यों नहीं गए? यही रीज़न है, कोई फ़ोन ही नहीं रिसीव करता है। उसके बाद मैं जब वहाँ से आ रहा था तो मतलब टिकट का मतलब फेसबुक स्टेटस लगाया था, तो मेरा भाई देखा था तो घर पे बोला वो आ रहा है, तो यहाँ कहाँ पे आएगा। तब एक बार वो लोग फ़ोन किए थे कि कहाँ पे आ रहे हो मेरे पापा, बोले हम कहीं नहीं आ रहे हैं। बोले यहाँ घर पे दिखना मत, नहीं मारेंगे, यहाँ पे आना मत, आना तुम आ जाए। हम बोले हम आपके घर पे नहीं आएंगे जब तक नहीं बुलाओगे, हम जाएंगे कहीं भी अपना रहेंगे, उसके बाद हम फिर अपना चले। बाप अगर पिता अगर कहीं न कहीं बच्चे को डांटता है तो कहीं न कहीं एक मजबूरी होती है। बेटा गलत कुछ कर रहा है इसलिए बाप डांटता है, पिता डांटता है। तो शायद आपने कुछ गलत किया होगा उनकी आंखों में, वो बोले कि हमारे घर पे नहीं आना है, तो आप ये सोच कर नहीं गए। पर आपको जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? लेकिन जाना चाहिए था, लेकिन जब वो लोग मना किए मत आओ तो कैसे जाएंगे। क्या आपके पिता नहीं, आपके माता नहीं, आपकी माँ नहीं है? हैं तो सब आपके ही, आपको डांटेंगे मारेंगे, हैं तो सब आपके, बेगाने तो हैं नहीं। लेकिन वो लोग मना किए हैं ना, बोलेंगे आओगे तो मारेंगे, नहीं आना है तो कैसे जाएंगे। छोटे जब आप हुआ करते थे या कोई बच्चा, तो माँ बाप डांटते थे, मारते थे, फिर उठकर उनके गोद में ही चला जाता था। तो उतना डर क्यों, अपने ही लोगों से इतना डर क्यों? मैं अपने घर पे इतना बड़ा हो गया 25 साल से, मतलब 4 दिन 5 दिन से ज़्यादा अभी तक कभी रहा ही नहीं। नानी के घर पे रहा हूँ बचपन से, तो नानी के घर वाले भी मतलब सब लोग मतलब वो मना कर दिए यहाँ पे मत आना, अपने घर पे जाना, ऐसे कर दिए हो। तो नानी के घर पे ही रहते थे, तो हमको सबसे ज़्यादा नानी की याद आती है, घर का याद नहीं आता है। इतना तब मैं जब आता परदेश से नानी के घर पे जाता था, फिर नानी घर से फिर परदेश चला जाता। मैं अपने घर पे 4-5 दिन से ज़्यादा अभी अपने जानत भर में नहीं रहा हूँ। हाँ, याद आती है आपके मम्मी पापा की? मम्मी पापा की याद आती है, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा हमारे नानी के घर याद आता है। नानी की याद आती है ज़्यादा, वही हमको सेवा की है, पाल पोस इतना बड़े की है। मम्मी मान लो तो हैं, लेकिन वो लोग कभी हम मतलब वहाँ पे रहे नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा। अब जो सेवा कर रहा है जिसके साथ है वही, इसी की याद आएगा ज़्यादा ना। तो ये बताइए, जो चीज़ ये बता रहे हैं कि इनके मम्मी पापा इस कदर इनसे रूठे हुए हैं, नाराज़ हैं, नहीं ले जा रहे हैं, यही चीज़ें आप पर भी लागू होती है। आप जब इनसे प्रेम प्रसंग करती है, यानी कि फेसबुक या प्यार होता है, उस वक्त आपके परिवार वालों को आप बताती है कि ऐसा ऐसा हमें कि कोई लड़का प्रपोज कर रहा है, फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज रहा है, मैसेज कर रहा है, मैं बात कर रही हूँ, शादी तक मैटर पहुँच गया है। आप अपने परिवार वालों किसी को बताई थी? जी हाँ, जब ये शादी की बात किए तो मैं बताई थी कि मेरे घर वाले करने के लिए नहीं तैयार होंगे, और तो बोले एक बार बात करके देखो क्या बोलते हैं वो लोग, क्योंकि हम लोगों को भाग कर शादी नहीं करना था। तब हम अपने घर वालों से बताए तो हमारे मम्मी पापा कोई मान नहीं रहे थे, सब लोग नाराज़ हो गए। फिर हमारे बड़े भैया को पता चला, फिर बड़े भैया हमारे वो भी मतलब बातचीत हमसे किए, फिर इनसे बात किए कि इनको भी समझाने लगे कि शादी करोगे कल को छोड़ दोगे तो बहुत बेइज्जती बदनामी होगी, शादी मत करो। तो बोले नहीं, हम शादी करेंगे, विश्वास करो हमारे ऊपर। नहीं विश्वास है तो हम दोनों की कोर्ट मैरिज करा दीजिए, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम। तो फिर हमारे बड़े भैया हमसे बातचीत किए, तुम उसके साथ रहोगी? तो हम बोले हाँ। तो फिर बड़े भैया हमारे मम्मी पापा से सभी लोगों को समझाया, बहुत बात किया कि जब वो पसंद करती है, शादी करना चाहती है तो करा दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। तब जाकर कोर्ट मैरिज हुई। तब जाकर कोर्ट मैरिज हुई, मतलब आपके परिवार को आपने सब कुछ बता दिया। अभी आप जब से शादी हुई एक बार भी आप अपने ससुराल नहीं गई है? जी नहीं, शादी अपने माँ बाप से छुपा कर किए थे। जब शादी करके हम लोग गए अपने साथ में लेकर, जहाँ रहते थे दिल्ली में पानीपत में, तो दूसरे दिन ससुराल वालों को जब पता चला तो लोग फ़ोन किए
कि तो मतलब बोलने लगे कि ऐसी लड़की से शादी किए हो, उसको छोड़ दो और आइए। हम लोग बोले कि हम कोर्ट मैरिज किए, कैसे छोड़ देंगे उसको। तो बोले आइए हम लोग छुड़वा देंगे, आप चल के कोर्ट में बोल दो कि हमारी ज़बरदस्ती शादी करवाए हैं तो कोर्ट मैरिज कैंसिल हो जाएगी। तो बोले नहीं, हम शादी किए हैं तो हम उसको रखने के लिए हम छोड़ेंगे नहीं उसको। तब फिर हम लोग बोले कि जब उसको नहीं छोड़ोगे तो हमारे घर पे कभी लेकर उसको आना मत, उसको रहने नहीं देंगे हम लोग। हाँ। कितने साल हुआ दोनों को प्यार के लेकर और शादी को लेकर? हम लोग बातचीत 2-2.5 साल की है। अभी 27 जनवरी 2025 को हम शादी के 3-4 महीने हुए शादी किए हम लोगों को। अच्छा, जनवरी में आपकी शादी हुई 27 जनवरी को? जी। और तब से आप जो है कि बाहर गए, यानी कि पानीपत दिल्ली, उसके बाद आप यहाँ पर आए हुए हैं, यानी कि ये आपका मायका है? जी, 20 दिन हुआ हम यहाँ आए हैं। आप अपने मायके में आई हैं 20 दिन से, और ये आपके पति अनिल जी आपके साथ में यही आपके मायके में ही रहते हैं? जी हाँ, क्योंकि हमको भी अच्छा नहीं लगता है, इनको भी मतलब यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था, आने के लिए नहीं तैयार थे, लेकिन हम लोगों के पास मजबूरी थी, हम लोग कहाँ जाते। हमको यहाँ आना था क्योंकि हमें पास वगैरह हमारा कागज़ पत्र जो है अभी सही नहीं हुआ था, हमें कागज़ वगैरह बनवाना था, तो हमें यहाँ आना है। तो यहाँ आना था तो फिर इनके मामा के यहाँ रहते थे, मामा के यहाँ भी वहाँ सब लोग मना कर दिए मेरे घर पे मत आना, और इनके भी मम्मी पापा सब लोग मना कर दिए मेरे घर पे मत आना। तो कहाँ जाते फिर, ये फिर भी यहाँ आने के लिए नहीं तैयार थे। तो हम बहुत बोले कि चलो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, तब फिर आए हैं हम लोग। अगर आज आपने इनसे शादी कर लिया है, चलिए अभी आपका परिवार है, आपकी माँ जिंदा हैं, आपके पिता होंगे, भाई हैं, अगर ये लोग आपको छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आप कहीं भी लेकर जाओ इनको, मगर यहाँ से लेकर जाओ, और दूसरी तरफ इनके परिवार वाले इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे फिर आप? क्या करेंगे, क्या हम शादी किए हैं तो मम्मी पापा के यहाँ रहने के लिए थोड़ी ना शादी किए हैं। हम तो पहले भी बताए थे ना, जो भी अपने साथ इनके साथ रहने के लिए शादी किए हैं, मम्मी पापा के साथ थोड़ी ना रहेंगे यहाँ। मतलब साथ नहीं रहेंगे कहीं भी? यहाँ रहेंगे तो हमारा रहना जायज़ है, लेकिन इनका रहना जायज़ नहीं। यहाँ रहेंगे तो इनके धीरे धीरे, कोई भी मेहमान का इज्जत 2-4 दिन होता है, हमेशा इज्जत नहीं रहता है, क्योंकि जो हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किए, इतना बड़ा बलिदान दिए हैं अपने प्रति हमारे लिए, तो इनका कोई इज्जत नहीं, मान सम्मान नहीं मिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा बताइए, आप पढ़ाई कितनी की है? जी, हम BA फाइनल किए हैं। BA फाइनल हुआ, किस सत्र में हुआ है? जी, यहीं से हुआ है। अच्छा, इनसे जब से आपसे प्रेम प्रसंग इनका चालू हुआ फेसबुक से, इसके पहले कोई रिश्ता आया था आपके पास? जी नहीं, तब से कोई रिश्ता नहीं आया था। शादी को लेकर कोई रिश्ता नहीं? जी नहीं, क्योंकि शादी करना ही नहीं था, ना मेरे घर वालों को, ना हमें करना था। जी, आपको शादी नहीं करना था, पर अचानक आपका दिल फिर से मूव हो गया, फिर आप प्रेम के जाल में फंस गई और दोनों जन प्रेम करके आज शादी कर लिए हैं। जी, कभी हम सोचे भी नहीं थे कि हमारी शादी हुई, कभी हम मतलब इसके बारे में सोचते नहीं, हम ऐसे थे, कौन हमसे शादी करेगा, कभी नहीं सोचे थे। खुद को देखकर कभी कभी तरस आता है, आँख में आंसू आ जाते होंगे कि मैं ऐसी क्यों हूँ? हाँ, तकलीफ होता है, क्यों नहीं तकलीफ होगा। मतलब सोचते हैं कि मतलब जब कोई भला बुरा कोई बोल देता है कभी, और यही अभी जब शादी हुआ है, ससुराल वाले और बाकी लोग आसपास के सब कोई नात रिश्तेदार इल्ज़ाम लगाते हैं, ऐसा करा के शादी कर ली, ज़बरदस्ती फंसा के शादी कर ली, ऐसा वैसा कर दिए, तब तकलीफ होता है। अगर काश ऐसा नहीं होते तो फिर लोग काहे कहते हमको। दोनों जन एक ही कास्ट के हैं या अलग हैं? जी हाँ, हम एक ही जाति के हैं। हाँ, कौन से कास्ट है? जी, निषाद हैं हम लोग। निषाद, वो अनिल जी भी निषाद जी। अच्छा, तो अभी आप लोग जो है कि मायके में हैं और काफ़ी समय बीत चुका है शादी को लेकर, हालांकि 4-5 महीने का दिन गुजर गया है, और अनिल जी 20 दिन से आपके साथ में हैं, और उसके पहले आप इनके साथ में रहा करती थी, तो आगे का फिर क्या प्लान रहेगा? आगे फिर क्या प्लान रहेगा, अगर रहने देंगे वो लोग बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं रहने देंगे फिर हम दोनों साथ में रहेंगे, अपना यूट्यूब पे काम करते हैं और चैनल पे, सोशल मीडिया पे यही सब करेंगे। अगर पब्लिक हमें सपोर्ट करेगी और करे आगे बढ़ाएगी तो हम लोग की ज़िंदगी जीने में थोड़ा आसानी मिलेगी। पब्लिक से हमारा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारी भी मदद कीजिए, हमारा भी सपोर्ट करिए आप लोग, और यही सब करेंगे और क्या करेंगे। क्या काम हम कुछ करती हैं घर का, जी, बस खाली पूरा दिन बैठे रहना? जी नहीं, खाना पीना बना लेते हैं, कपड़ा लत्ता धुल लेते हैं, स्वयं अपना जो काम जो भी काम है छोटा मोटा वो अपना कर लेते हैं, घर के अंदर बैठ के सब कुछ कर लेंगे। घर के अंदर व्यवस्था रहेगी तो खाना पीना चाहे जितने लोगों का बनाना हो सब कुछ कर लेंगे। कितने भाई हैं, कितने बहन? हम 2 बहन थे, 2 भाई थे। और बड़ी कौन है बहन में? जी, सब लोग बड़े हैं, घर में हम सबसे छोटे हैं। अच्छा जी, सब लोग स्वस्थ हैं, सिर्फ आपको ही दिक्कत है? सब कोई ठीक ठाक है, सब कोई अच्छे हैं। आपके पिताजी हैं? जी, सब कोई है।
पिताजी हैं, माताजी हैं, सब हैं। सब कोई। क्या आपको आपके पिताजी को कभी नाराज़गी नहीं हुई कि आप आज इनको ससुराल में लेकर आई, शादी कर ली है ठीक ठाक लड़के से? हो सकता है ये लड़का आगे चलकर 5 महीने का दिन गुजरा, हो सकता है 15 महीने बाद आपको छोड़ दे, या कभी भी दिल में ऐसा होता है लोगों को कि ये छोड़ देगा, तो क्या होगा फिर इसका? डर पहले भी था, डर आज भी है, क्योंकि अभी ज़िंदगी हम दोनों 2 ही 4 महीने साथ में रहे हैं। डर तो लगा रहेगा जब तक मतलब कुछ दिन हम दोनों का रहने या जाने का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि इनके घर वाले एडजस्ट नहीं करेंगे। डर तो सभी लोगों के अंदर है अभी। जी। क्या अनिल जी, अभी जिस तरीके से पूरा आप शादी करके उसके बाद ये आज अभी ससुराल में रुके हुए हैं, वीडियो दिख रहा है कि आप इनको गोद में उठाकर कहीं चलते फिरते हैं, कैसा लगता है आपको? कुछ अजीब नहीं लगता है? अजीब क्या, जो किए हैं तो मतलब निभाना कर पड़ेगा ही, निभाना। पूरी लाइफ ऐसा ही चलता रहेगा? ज़िंदगी इतनी बड़ी है, कोई कैसे जीता है, हम थोड़ा अलग तरीके से जीना चाहते हैं। समाज के लिए सही किए, घर के लिए गलत किए हैं। उसमें क्या, उसमें भी बहुत सी सुविधाएं आ गई हैं। कुर्सी भी है, बेंच चेयर भी है, मतलब 3 पहिए भी हैं, कहीं ले जाना है तो उस पर बैठा के लेके जा सकते हैं। अब थोड़ा इधर उधर मान लीजिए लेके जाना है तो गोद में लेके जाते हैं। सुविधा तो बहुत है। हम सोचे थे हम थोड़ा अलग ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन ये नहीं सोचे थे मतलब घर वाले छूट जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वही हुआ मेरे साथ, जो नहीं सोचे थे घर वाले भी नाराज़ है। देखते हैं आगे मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो फिर क्या करेंगे? नहीं मानते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते हैं, नहीं मानेंगे, कैसे नहीं मानेंगे? उनका कहना हुआ कि नहीं इस लड़की को छोड़ दीजिए, आप आइए हम आपको रखेंगे, क्या करेंगे फिर? छोड़ने के लिए सब लोग प्रयास कर चुके बहुत से, मतलब इनके घर पे तक भी आए थे 15-20 लोग छुड़वाने के लिए। लेकिन मेरा एक ही जवाब था, नहीं, हम शादी किए तो छोड़ेंगे नहीं, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, आप लोग जो मर्जी है करिए। और हमेशा यही बोले हैं कि आप लोग हमसे बात करेंगे, लगाव अगर रखेंगे कि तो हम ही आपसे लगाव रखेंगे, पैसा कौड़ी हर चीज़ सब देंगे। हाँ, सब कुछ रखेंगे, अगर लगाव रखेंगे तो सब कुछ देंगे। अगर वो लोग आज बुलाएंगे, हम आज जाने के लिए रेडी हैं। मगर जब भी जाएंगे आप अपनी दिव्यांग पत्नी को अपने साथ में लेकर जाएंगे? हाँ, साथ में लेके जाएंगे, तभी अकेले नहीं जाएंगे। जब दोनों लोग रहने देंगे तभी जाएंगे, हम अकेले रह के क्या करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, सविता। सविता। ये सविता निषाद हैं और ये अनिल निषाद हैं। ये दोनों पहले प्रेमी प्रेमिका हुआ करते थे फेसबुक पर। 2 से 2.5 साल इनका फेसबुक पे प्यार यानी कि मोहब्बत चला, उसके बाद चैटिंग, फिर उसके बाद कॉलिंग, उसके बाद आकर अभी ये 4-5 महीने हुआ, 27 जनवरी को ये लोग शादी कर लेते हैं। अनिल के घर वाले इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये करके कि ये दिव्यांग हैं, दोनों पैरों से दिव्यांग हैं। हालांकि अगर ये घर लेकर आएंगे तो हम तुम्हें रहने नहीं देंगे, ये अनिल के पिताजी कह रहे हैं। और इनका कहना है कि जब हम शादी कर रहे थे तो अपने पूरे परिवार वालों को बता कर किए थे, पर समाज के लिए शायद हित है और सही है, और ये परिवार के लिए शायद सही नहीं है। पर आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर हम आपको मिलेंगे और किसी दूसरे वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।